अभी हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर उखड़ाल डिस्ट्रिक्ट रामबन में हैं और यहाँ पे आने का हमारा कारण जो है, ये नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पे बनाया गया है और हम इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बैक साइड में हैं। और यहाँ पे इसकी अगर कंडीशन की हम बात करें, अभी इसको लगभग साल हो गया है बने हुए, और ये दरारें जो हैं इसमें पड़ी हैं। और 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत से ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, और पूरी अभी तक ये हैंड ओवर भी नहीं हुआ है, और इसकी हालत जो है इतनी खस्ता है कि इसमें दरारें पड़ चुकी हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूदा यहाँ के जो निवासी हैं मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय जी, ये कब तामील हुआ है ये? लगभग इसको 2 साल हो रहे हैं जी। तो इसको आपने देखा ही होगा कि अभी तो एक साइड से पूरा फटा हुआ है, ये हैंडओवर भी नहीं हुआ है। जिस ठेकेदार ने ये काम किया है, ये तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की गई है कि हमें तो लूटा गया है। ये सरासर हमारे साथ इतना धोखा किया गया है कि इस हॉस्पिटल में आपने देखा ही अभी तक। संजय जी, ये जो पैच लगाए गए हैं इसको, ये पैच क्या छुपाने के लिए लगाए गए? ये इसमें दरारें थी, ये फटा हुआ था। इसमें उस दिन जैसे पुट्टी करवाई इन लोगों ने, जब से कोविड आया तब से ही यहाँ पे कोविड टेस्ट होने लगे, तो इसमें पूरी दरारें फटी हुई थी। इन लोगों ने पुट्टी करवाई है। ये तो इस बिल्डिंग का भी इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं है। मतलब स्टोर के तौर पे इसका इस्तेमाल करें? बस स्टोर में है। जो कबाड़ खाना है वो अंदर डाला जा रहा है, बाकी इस्तेमाल नहीं कोई किया जा रहा है। तो अभी आप हमें इसका जो बाकी एरिया भी दिखाएंगे? जी जी जी, थोड़ा दिखाएंगे। दिखाएं। पुट्टी करवाई है, उसमें सामने दिख रहा है दरारें बीच में। ये देखो, ये हालत है, ये आप देखेंगे। अभी हैंड ओवर भी नहीं हुआ है, और ये इसको जो है इसको भी पैचिंग किया हुआ है, इसको भी पैचिंग किया हुआ है ना? पूरा पुट्टी करवाई है। फिर से दोबारा से इसको छुपाने के लिए जो है ये पैचिंग की गई है, इस पे पुट्टी की गई है, वाल पुट्टी की गई है। सामने से काफ़ी खस्ता हालत जो इस पीएचसी सेंटर जो अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया है, और लोगों का, टैक्स पेयर्स का पैसा जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। करोड़ों रुपए की लागत से जो पीएचसी सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, अभी हैंडओवर भी नहीं हुआ है, और ये खस्ता हालत जो है इसकी, यहाँ की आवाम जो है काफ़ी परेशान हुई थी। इसकी आरटीआई भी की हुई थी, मगर पता नहीं या हमारी फाइल वो डिस्ट्रिक्ट रामबन में ही दब जाती है कि उससे आगे जाती है। 1.5 साल से हम आरटीआई लगा रहे हैं, मगर उसका कोई यहाँ पे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, ना कोई इसका छानबीन हो रही है। सरकार से मुझे लगता है सोई हुई है, या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट की सोई हुई है। संजय जी, इसके लेंटर का भी हमने कुछ शिकायतें सुनी थी कि पानी कहाँ जी 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 जी, हाँ, ऊपर से पूरा फटा हुआ है लेंटर इसका। अब आप थोड़ा चलो मेरे साथ, मैं आपको और दिखाता हूँ। ऊपर चलते हैं, हम थोड़ा इसका लेंटर भी चेक करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मार देना इसका शॉट, ये सामने दिख रहा है। बेस ही इसका जो पूरा खत्म हो चुका है, पूरा दरारें पड़ चुकी हैं इसमें। बेस ये कहाँ पे बनाया गया है? कि मतलब बनने वाले को जगह है नहीं। ये नाले की जगह है, यहाँ से पूरा, यहाँ से कोई बच्चा वगैरह कुछ भी, मतलब जो बनाया भी गया है गलत जगह पे। और बेस देखो आप इसका किस तरह का है कि अभी हैंड ओवर भी नहीं हुआ है, इसका इस्तेमाल भी नहीं हुआ है, और दरारें इसमें जो है आज से ही पड़ गई हैं। ये पीएचसी सेंटर उखड़ाल का जो है ये सामने का हिस्सा है, और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन आपको अंदर का यहाँ का दृश्य दिखाए। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, और यहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है स्टोर के रूप में किया जा रहा है, और जो हेल्थ से रिलेटेड जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं फ़िलहाल। और यहाँ की जो आवाम है काफ़ी नाराज़ है। इस तरह का जो काम यहाँ पे किया गया है, अभी हेल्थ सेंटर जो है वो, अभी हम इसका जो छत है उसको यहाँ पे देखेंगे कि
क्या वाकया में छत की वो हालत है जिस तरह से यहाँ पे शिकायतें आ रही थी, जिस तरह से यहाँ पे बताया गया था। इतना पैसा लगाने के बावजूद जो है, अगर ये कंडीशन है, ये छत है पीएचसी सेंटर उखराल का, ये आप देखेंगे। ये सामने छुपाया जा रहा है, ये बजरी डाली गई है, ठीक है, ये सामने से छुपाया जा रहा है, लीकेज हो रही है यहाँ पे। हाँ, ये छुपाया जा रहा है। ये परसों का आया हम लोग यहाँ पे, ऐसा नहीं था, आज ये छुपाया जा रहा है। सामने आपको बजरी दिख रही हुई है, ये नया प्लास्टर भी किया हुआ है, ये सामने दिख रहा है। ये डेली का काम है, हफ्ते में एक बार यहाँ पे काम करते हैं। ये पैसा सरासर हमारा गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। ये सामने देख रहे हो आप लोग, थोड़ा थोड़ा बीच में इन लोगों ने मारा हुआ है। 2 साल पुरानी बिल्डिंग है और ये हालत है इसकी। ये पानी इकट्ठा यहाँ पे हो जाता है और ये जो दरारें पड़ी थी, इसको अभी जो हफ्ता पहले ही या 2-4 दिन पहले ही जो है इसको रिपेयर यहाँ पे किया गया है। इस तरह से आप देखेंगे सीमेंट वगैरह यहाँ पे डाला गया है और दरारें जो हैं वो छुपाने की कोशिश की गई है। जिस तरह से साइडों पे जो दरारें पड़ी हुई थी, लेकिन जो अंदर से जो बेस जिस मंजिल जिस जी ये सामने ये देख लीजिए दरारें, ये लेंटर है, ये फटा हुआ लेंटर है, दरारें पड़ी। पीएचसी उखराल है। संजय जी, लगभग क्या लागत रही होगी, मतलब आम जनता की गाड़ी कमाई, जो टैक्स पेयर्स का पैसा, अगर आप टॉफ़ी भी खरीदते हैं 50 पैसे की, उसका भी टैक्स जो है वो चुकाना पड़ता है गरीब से गरीब इंसान को भी। तो वो उसी पैसे से जो है इस तरह की बिल्डिंग्स जो हैं वो खड़ी होती है, निर्माण होता है। और ये जो इतना पैसा यहाँ पे वेस्ट किया गया, मैं तो इसको वेस्ट ही कहूँगा, क्योंकि ये आज नहीं तो कल जो है ढह जानी है। जिस तरह से इसमें दरारें पड़ी हुई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा जो पैसा है ये तो कमाया गया इन लोगों ने, ये तो दिख रहा है, आपने भी देखा। ये बिल्कुल एक किस्म का हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। इसकी आरटीआई भी लगाई हमने, तो वो आरटीआई का उसका भी नहीं हमें बेनिफिट मिला। पता नहीं वो कहाँ चले जाती है हमारी फाइलें, हमें कोई पूछता ही नहीं है। जहाँ एक तरफ सरकार कहती है कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मगर यहाँ पे सरकार की तरफ से हमें कुछ भी नहीं लग रहा है कि सरकार ने हमारा कुछ किया है। जो भी किया हुआ तो ये दिख रहा है, टूटा फूटा हुआ दिया हुआ हमारे को, तो बाकी कुछ भी नहीं मिला। और बीमारी जो है, हम बीमार पड़ेंगे तो यहाँ पे इस हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, तो देख लो ये हॉस्पिटल की हालात की हमारी, तो आप खुद ही देख रहे हो जी। तो यहाँ पे जिनके द्वारा ये काम किया गया है, यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो कौन है? यहाँ का ठेकेदार था निरंजन सिंह ठेकेदार। तो हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात हो पाए, और एक डॉक्यूमेंट जो हमारे पास आया हुआ है जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से ही इशू हुआ है, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। जी। बीएमओ उखराल की तरफ से जो है एक डॉक्यूमेंट भी इशू किया गया था, जिसमें ये कहा गया था, ऑफिस ऑफ द ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर उखराल रामबन, स्टेटस ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड पीएचसी बिल्डिंग उखराल, सर्टिफाइड दैट आई एग्जामिन्ड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पीएचसी बिल्डिंग उखराल टुडे ऑन 29/4/2020 एंड फाउंड दैट द सैड बिल्डिंग इज़ अनफिट फॉर द फंक्शन एंड नीड्स टू बी डिमोलिश्ड। मतलब इसको डिमोलिश करना, बीएमओ कह रहे हैं कि इसको डिमोलिश करना चाहिए। तो दैट द लेआउट प्लांट इज़ वीक आल्सो विदाउट एनी पिलर भी इसमें कोई नहीं है। एंड होल स्ट्रक्चर शोज सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। घटिया किस्म का मटेरियल भी इसमें यूज़ किया गया है। दैट द बिल्डिंग इज़ लोकेटेड इन closed contact of a river and building is without boundary wall for its safety। ये भी आपने देखा। और जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि that there are multiple cracks and leakage of water from side walls, corner and through lintel। ये सब भी हमने आपको दिखाया। That collection of hug rain water is always being found on lintel which leaks inside the building इन रेनी सीजन्स। ये भी आपने यहाँ पे देखा। और बात दैट देयर इज़ अ ग्रेट एप्रीहेंशन फॉर रिस्क्स ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ, पेशेंट्स एंड पब्लिक इन केस द बिल्डिंग इज़ मेड फंक्शनल, सो हैंड ओवर एंड टेक ओवर द सैड बिल्डिंग हैज़ नॉट बीन मेड बाय दिस ऑफिस। ये ऑफिस ऑफ द ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर उखड़ाल
का कहना है, जो उन्होंने लिखित में दिया हुआ है, और इसकी कॉपी जो है, कॉपी टू चीफ मेडिकल ऑफिसर रामबन फॉर इंफॉर्मेशन, डिप्टी कमिश्नर रामबन, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट रामसू, ऑफिस कॉपी फॉर रिकॉर्ड। ये मैं चाहूँगा कि आप इसमें हमारे पास ये डॉक्यूमेंट जो आया था, इसी के आधार पे हमने चाहा कि हम यहाँ पे उखड़ाल जम्मू से रामबन तक आने का जो हमारा कारण था वो यही था कि हम पूरी जानकारी जो है वो अपने व्यूवर्स तक पहुँचा पाएँ कि पूरा वाक़या है क्या। ये ऑफिस ऑफ द ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर उखड़ाल, यहाँ पे आप स्टैंप देखेंगे, साइन देखेंगे उनके द्वारा किए गए हैं, और 29/4/2020 को ये इशू किया गया है, और अपने जो चीफ मेडिकल ऑफिसर रामबन हैं उनको ये रिपोर्ट जो है सबमिट करवाई गई है। हालांकि अभी तक जो है इस पर कोई कार्रवाई वो देखने को नहीं मिली है, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो ठेकेदार हैं निरंजन जी, उनसे भी हम बात करें और जानने की कोशिश करें कि ये जो बिल्डिंग उनके द्वारा बनाई गई है, क्या ये सब वो मानते हैं कि ये कमियां इसमें हैं। सर, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ सर इंडिया से, मीडिया से। अच्छा बोलो सर। सरपंच साहब, जी मैं कल आपके उधर गया था उखड़ाल में पीएचसी सेंटर में। जी। वहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। वो जो पीएचसी सेंटर बनाया गया है आपके द्वारा, आप सरपंच भी हैं खुद वहाँ पे, फिर क्या भी मसला उसमें? वहाँ पे पूरा जो है क्रैक्स पड़े हुए हैं, पिलर की कुछ समस्या है वहाँ पे, लेंटर पूरा जो है वो पूरे क्रैक पड़े हुए हैं उसमें। उसमें जनाब विजिलेंस भी हुआ, इंक्वायरी भी हुई है। जो आपको बोलता है ना, जी जी। आप डिज़ाइन बाज़ाब्ता अप्रूव होता है, जैसे डिज़ाइन होगा वैसे हम काम करेंगे। हम ऐसे नहीं करते। मेरे कोई बिल्डिंग नहीं बनाई है मैंने, आलमबाग में भी कुछ काम किया है, मास्टर उकाल का काम किया है, या जी। सेवा सिंह कर रहा है, वो है, मुझे सारा पता है। जी आप मेरे बारे में पता करो जनाब, मेरी क्वालिटी का फर्क कैसा है। नहीं, वो तो हमने देख ली ना वहाँ पे जाके, इसीलिए तो हम जम्मू से वहाँ हाँ, तो पहुँचे। आपने देखा पहले भी काफी लोगों ने, कोई क्रैक नहीं है। वो पुट्टी जनाब वाली सर्दियों में क्रैक हुई है, अंदर से कोई क्रैक नहीं है। अच्छा ओरिजिनल सामान लगा, टाइल देखो आप जनाब, सेंट्री फिटिंग देखो आप किसी के कहने से थोड़ा हो जाएगा। जी जी जी। इंक्वायरी भी हुई है, बिजनेस भी किया है इन लोगों ने, अच्छा सारी इंक्वायरियाँ हुई। एज पर डिजाइन है पिलर, आप लोकल लोगों के कहने पे थोड़ा मैं पिलर बना लूंगा, या पिलर की पेमेंट थोड़ी ली है मैंने। अच्छा, पिलर की पेमेंट नहीं हुई थी आपको? कैसे हो जाएगी पिलर की पेमेंट जब मैंने पिलर बनाया नहीं? ये थोड़ा कोई हवा में ये बनाकर डंगा है जनाब, तो 1 साल डंगा बनाओ, दूसरे साल दूसरी पेमेंट करो। अच्छा वैसा नहीं, इसमें बिजनेस भी किया और सेवा सिंह को ज्यादा ही है। अब अच्छा सेवा सिंह अगर इतना ईमानदार आदमी तो लोगों के पैसे क्यों लेता है ये? अच्छा। आपको पता कितने लोगों से पैसे लिए उसने मुलाजमत लगाने की? जी जी। और मुझे पंचायत इलेक्शन में जनाब 80,000 रुपये लिया। अच्छा हाँ, तो बाद में 5 महीने के बाद चला गया कर ली के साथ। अब उसके धमकी से थोड़ा मैं डर जाऊँ, उससे इंक्वायरी हुई है। अगर इंक्वायरी आज भी करवा लो, ओपन की किताब है वहाँ पे। अच्छा। नहीं नहीं, एक्चुअली हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ना, नहीं, आपने हमें- आज देखो ना, ये तो 4 साल से मसला चल रहा है। हमें आपका बिल्डिंग हो जवाब। गए 8 साल बने हुए, और ये जनाब भाई साहब एज पर जो ड्राइंग है ना अप्रूव होती है। अच्छा ये मैं अपने कहने से नहीं बनाऊंगा, पिलर लोगों को कहने से लगा दूंगा। अच्छा, ये बात आता है डिजाइन और डायरेक्टरेट से अप्रूव होती है डिजाइन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो ये पानी, हवा में थोड़ा- वो जो पानी वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, और वो जो मतलब वो सब गलत है कमाल करते हो लोगों का कहने से नहीं। सर। हम जमा खुद होता है, वहाँ उसका पे हम इलाज- खुद देख के आए ना वहाँ पे। नहीं, मतलब पानी अगर आप, जमा होता है उसका इलाज है ना। बिल्डिंग तो क्रैक तो नहीं ना है। क्रैक है जनाब, सारी चारों तरफ से क्रैक है बिल्डिंग। क्या बात करते हैं आपके कहने से थोड़ा होगा। आप? मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ सर, मैं दिखा रहा हूँ रंजन जी, मैं दिखा रहा हूँ। मेरे को कुछ नहीं है उससे लेना देना। आपने भाई साहब, इसमें बाज़ाब्ता टीम आई है जी, जी, जम्मू जी। से। यहाँ की टीम भी बाज़ाब्ता इंक्वायरी, डीसी ने टीम बैठाई थी, और इसमें विजिलेंस भी और टीम आई है। जी जी जी। या मेरे कहने से और आपके कहने से नहीं। और उसका जो पानी जमा था उसका इलाज कर रहे हैं हम। अभी हमने बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं की है, जी 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 आज भी काम कर रहा है उसका सेंट्री बिल्डिंग का। अंदर देखो आप, जी जी आप देखो माल सामान कौन सा लग रहा है, ओरिजिनल लग रहा है, डुप्लीकेट लग रहा है। देखो आप आओ, जी जी जी। मैं पूरी बिल्डिंग दिखाऊंगा आपको। ये लोगों के कहने से नहीं क्रैक होगी बिल्डिंग, या पिलर लोगों के कहने से थोड़ा बनाऊंगा। अच्छा चंद लोग, मुझे पता है ये कौन कौन है। ये आज ही नहीं आपने सुना, ये तो 4 साल से चल रहा मसला ये। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें जनाब इंक्वायरी हुई है, बाकायदा विजिलेंस टीम भी आई थी, इन्होंने विजिलेंस भी किया था नरेंद्र। नहीं नहीं, हमारा तो एक ही कहना है कि आप वहाँ के देखो ठेकेदार होने के साथ साथ में एक सरपंच भी हैं, तो काम अगर हो तो अच्छा हो, और कुछ नहीं है। बाकी आप आपका बाकी काम भी देखो, बस स्टैंड को नजर मारो, पीएचसी आलमबाग को नजर मारो। आज ही थोड़ी मैंने बिल्डिंगें बनाई है। जी जी जी। तो चलो ठीक है, मतलब ये जो लोग आप जो मुंसिफ कोर्ट है, वो मुंसिफ कोर्ट जहाँ पे आप गए वहाँ पे, मुंसिफ कोर्ट, हाँ मुंसिफ कोर्ट भी गया था मैं।
वो किसने बनाया है? वो मैंने बनाया। उड़ाल का डाक बंगला मैंने ही बनाया है। वो गलत नहीं होगा। तो ये कुछ चंद लोग हैं मेरे मुखालिफ, उसमें क्या वो सेवा सिंह बोलता है मुझे मदद करनी चाहिए थी इसमें डीडीसी इलेक्शन में। अच्छा जो आदमी 300 वोट लेता है उसको कैसे मदद करूंगा मैं? जी जी जी। एक नंबर ब्लैक में पैसे लोगों से इतने लूटे हैं तो उसे कहने से थोड़ा मैं भाग जाऊंगा। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अब चलो होते हैं सियासत में मुखालिफ। चलो वो तो एजेंसीज को तय करना है कौन सही है कौन गलत है कौन क्या है, वो तो चलो। हाँ वो एजेंसी लगी है जनाब अली, उस पर विजिलेंस भी है। जी 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 चलो। विजिलेंस भी किया है ना इन लोगों ने। अच्छा टीम आई थी 6 महीने मेरे टीम आई थी, उन्होंने सारा रिकॉर्ड किया। और गलत पेमेंट लोगों को दफा दूंगा। बिल्कुल 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 इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नहीं। असल जमाना क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। तो निरंजन जी ये कितनी लागत से तैयार हुई है बिल्डिंग? ये जनाब अली अभी इसका खर्चा हुआ है 1 करोड़ कुछ। मतलब 1 करोड़ से ज़ायद खर्चा हुआ है इसके ऊपर। जी 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 चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू। सर आप कहाँ हो? मैं हूँ डीसी ऑफिस में। हैं? डीसी ऑफिस। मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो। आप आते ना, मैं आपको दिखाता, पूरी बिल्डिंग चेक करो आप। नहीं वो की मैंने कल की थी मैंने। नहीं अगर आप पूरे चेक करो ना जरा, लोगों के कहने से थोड़ा। मैंने इसमें बड़ी इंक्वायरियां हुई आज थोड़ा। ये तो पहले वो करतार सिंह छपरन वाला भाजपा वालों ने तो स्टार्ट किया था इसको। नहीं कोई मसला नहीं है, पहले क्या हुआ हमें उससे मतलब नहीं है ना। अभी जो वहाँ पे हम देख के आए हैं वही मैंने आपके साथ बात बताई, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपका भी पक्ष जाने। मैंने आपको कल ना वहीं से उखड़ाल से ही कॉल किया था, आपने उठाया नहीं था। तो हमारा रहता है कि हम दोनों तरफ का ले लें, क्योंकि आप कुछ अलग स्टेटमेंट दे रहे हो, वहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, मतलब वो चीज़ें होनी मैं चाहिए। आपके पास स्टेटमेंट कौन दे रहा था? कहाँ पे? वहाँ पे वही सेवा लोग। सिंह। ना 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 वहाँ पे लोग थे ना। कौन से लोग थे पीएचसी में? अब मुझे क्या पता कौन थे, वो वहाँ पे आए थे। नाम शाम मैं उनका जानता हूँ, जब आप देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कौन लोग थे। मुझे व्हाट्सएप करना फोटो, जरा मैं बता दूंगा ना फिर कौन है ये। जनाब व्हाट्सएप पे फोटो थोड़ी सेंड करेंगे, हम तो चलाएंगे ना खबर। अब हाँ चलाओ खबर में मुझे नहीं हटा जी, इसमें बड़े खबरें चल खबर की मुझे नहीं हटा। तो चोर खुद पकड़ा जाएंगे। बिल्कुल मुझे पता नहीं कौन लोग है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खुद आ जाएगा ना सामने जब वीडियो चलेगी। हाँ खबर चला लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे साथ उखड़ाल के मुकामी कुछ और भी लोग जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या ये जो पीएचसी सेंटर जिसमें करोड़ों रुपए की लागत से इसको बनाया गया है, क्या ये आम जनता इस पे विश्वास कर सकती है, इस यहाँ पे आके अपना इलाज करवा सकती है, या यहाँ पे जो हेल्थ मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लोग यहाँ पे काम करेंगे क्या वो अपने आप को यहाँ पे सेफ महसूस करेंगे? सर क्या नाम है आपका? करतार सिंह। करतार जी क्या कंडीशन है इस पीएचसी सेंटर की? सर ये बिल्कुल कच्चा है, इसमें पूरा पानी अंदर जा रहा है। ये बगैर कॉलम के बिल्डिंग बनाई है, कॉलम है ही नहीं सर, इसको ऐसे ढांचा खड़ा कर दिया है। पूरा पानी, पिछले साल भी आए थे यहाँ मीडिया वाले, तो यहाँ देखा है, मतलब चाबी नहीं दी हमें, पूरा पानी अंदर जाता है इसके। तो सर ये तो मतलब बिल्कुल सरासर गलत है, ये गवर्नमेंट का पैसा तबाह किया इसने। तो इसका क्या कहते हैं, ये और भी बिल्डिंग बनाई यहाँ इधर पीछे, उसको छत नहीं डाला है, पैसे निकल गए हैं। वो अभी जिस तरह से इस बिल्डिंग को कहीं ना कहीं हैंडओवर करने की जो एक कोशिश की जा रही, कवायद की जा रही है, कोशिश कर रही है, मगर हमने बंद कराया है। कोशिश तो कर रहे हैं। मतलब आप अपने आप को सेफ समझते हैं अगर इसको हैंडओवर कर दिया? कहाँ है सर, सेफ है ही नहीं सर, सेफ कहाँ है? मतलब उनका क्या जाएगा, वो तो पैसे कमा कर चले गए। यहाँ के मतलब हमारे क्या कहते हैं, माँ बहनें जो बच्चे हमारी यहाँ आएंगे तो उनके मतलब जान को खतरा है। खिलवाड़ बिल्कुल। तो क्या मांग करेंगे, मतलब इसको डिमोलिश किया जाए या इसको डिसमेंटल किया जाए तो सर दोबारा बनाया जाए, या तो वो मतलब क्या कहते हैं, इनको रिकवरी किया जाए, मतलब जो पैसा लिया है इन्होंने इनको रिकवर किया जाए। यहाँ पे जो पुराने बीएमओ उखड़ाल थे उनके द्वारा भी ये कहा गया कि इसको डिमोलिश करके जो है इसको दोबारा से निर्माण किया जाए और किसी दूसरी लोकेशन पे किया जाए, क्योंकि ये जो नाले के पास में ये भी एक रिस्क है, यहाँ पे बाउंड्री लाइन भी नहीं बनाई गई है। सर ये नाला को इतना कोई ख़तरा नहीं है सर, मतलब हार्ड है बिल्कुल बाहर से, मगर ये इन्होंने कच्चा बनाया। इसको बिल्कुल बीएमओ को बहुत दबाव डाला था कि मतलब ये हैंड ओवर करो इसको, मतलब गाली गलौच भी दी गई थी जो पिछले वाले को। तो हमने कहा आप ऐसा नहीं करना, आप भी फंसोगे, आपकी नौकरी थोड़ी कम है, मतलब रिटायरमेंट हो रहे हैं, मतलब इसलिए आप ये ऐसा नहीं करना, हैंड ओवर नहीं करना। तो ये जो छत यहाँ पे ये पानी इकट्ठा है, ये बारिश कब पड़ी और ये पानी कब से इकट्ठा है? पानी हर वक्त इसी पर रहता है, जब जो ही बारिश है पानी सूखेगा, जब धूप से सूखेगा, बाकी को मतलब ऐसे निकलता नहीं निकलता है सर। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? ओम सिंह है सर। जी, तो क्या कहना चाहेंगे ये जो पीएचसी सेंटर का एक घोटाला जो चल रहा है, क्या कहना जी सर, देखो ना सर, आपके सामने में है, ये सब बिल्डिंग सामने में है, तो यो तो ऐसे में ही सर बना दिया है। यहाँ पर जैसे भी ये मुलाजम हैं, मानो ठेकेदार हैं,
ये सब इनकी मिली भगत होती है, इनका कुछ नहीं होता, इसमें रेशा ही नहीं डाला है सर। जितना भी पानी आता है ना, थोड़ी सी बारिश पड़ जाए तो ये सारा पानी जो है ये नीचे इसमें चला जाता है, यानी कमरों में अंदर जाता है पानी? हाँ अंदर जाता है सर। देखो ये हैंड ओवर भी नहीं किया है, इसी वजह से हमने बंद किया हुआ है। तो यहाँ पर सब जितने भी मानो ठेकेदार हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट के भी जो जिनके साथ रब्ता होता है ना सर, ये सब इनकी मिली भगत होती है। इनको कोई कमीशन होता होगा सर, हमेशा तो नहीं कह सकते नहीं। तो बाकी देखो यहाँ के हालात जो है बिल्कुल नॉर्मल है यहाँ सर। बिल्कुल पानी जो है इसका नीचे चोता है इस कमरे में, ये सब बंद है सर। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ कोई हमारे पास लेडीज़ डॉक्टर भी नहीं है, कुछ नहीं है सर। ये इसे ऊपर से खाना पीना करके तो ये सारा ऐसे हवा में कर देते हैं जनाब। तो यहाँ की जो गरीब हम आवाम है ना, हम तक तो कोई पहुँचता नहीं, हमारी कोई आवाज़ कहाँ जाती नहीं है। जिनको ज़रूरत है, जो आपको कह सकें, आपके मीडियम को कह सकें, तो हमें कोई पूछता नहीं है सर। इसका हम अगर बेस जहाँ से प्लंथ पड़ता है उसी की अगर हम बात करें, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी क्रैक पड़े हुए हैं। बिल्कुल 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 सर। ये ऐसे हवाई ये सब ये ढांचा हवाई होता है यहाँ पर। ये कदीमी हमारा ये ऐसा ही चल रहा है। जितना भी यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी नहीं सर, गवर्नमेंट की जितनी भी यहाँ पर कोई काम आता है ना सर, यहाँ मिली भगत हो जाती है। ये इसे टेम्परेरी में काम कर लेते हैं। इससे हमारा कच्चे मकान जो है ना वो अच्छे होते हैं सर। कोठे वाले जहाँ हम अपनी लकड़ी लगाते हैं तो उससे अच्छे होते हैं। जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो यहाँ काम होता है ना, वो उससे भी जनाब बदतर होता है। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ फैसिलिटी कोई नहीं, ये अस्पताल नाम का है, ये आपको दिखाई देगा होगा, ये ढांचा सारा है। आप तो मानते हैं ये अस्पताल बिल्डिंग है यहाँ पे? हाँ नहीं ये अस्पताल जो पेच लगे हैं, ये अस्पताल नहीं है सर। ये इससे हमारे घरेलू घर के बराबर भी नहीं है। नहीं यहाँ कोई लेडीज़ डॉक्टर है, नहीं कोई डॉक्टर टाइम पे होता है। संडे के दिन में आ जाओ, हमारी माएँ बहनें आती हैं यहाँ पर पर्ची काटनी होगी ना सर, यहाँ कोई डॉक्टर होता ही नहीं है। पर्ची हमें दे, पिछली बार मैं तो 65 साल का उम्र दराज हूँ, यहाँ में आया, पिछली बार मुझे प्रेशर भी होता है, यहाँ आया पर्ची काटने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था, कहाँ से दवाई लेता जनाब। मजबूर होकर यहाँ से वापस चला गया जनाब। हमारी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से ये आपको आवाज़ उठाना होगा। देखो सर, ये चारों तरफ से आप भी मौके पर देख रहे हैं ना, यहाँ कुछ नहीं है सर। ये ऐसे हवाई यहाँ पर जो हमारे ठेकेदार होते हैं ना, ये हमारे बिकाऊ होते हैं, आवाम के लिहाज से कुछ नहीं होता है सर। यहाँ पे कौन था यहाँ का सर? ठेकेदार धनंजन जी हमारे ठेकेदार जी हैं ना, वो तो भी है यहाँ के सरपंच भी है सर। वो ऑलराउंड आदमी है, ऑलराउंडर है। हाँ ऑलराउंडर है। ये पूरा इलाका उनका है सर। ठेकेदारी भी है और सरपंच भी है जनाब। सरपंच भी हैं, तब तो कहा भी नहीं जाता है मेरे सरपंच हैं जनाब, तो अब कहा भी नहीं जाता है। ये सर ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल हवाई है, ये आप देख सकते हैं जनाब जमीन। अच्छा, इस बिल्डिंग को बनते हुए किसने देखा है? ये देखो मिट्टी है सर। बिल्डिंग को बनते हुए देखा आपने? ये देख लो सर, इस बिल्डिंग को बनते हुए देखा सर देखा, तभी से हम इनके पिलर शिलर कोई सरिया कोई सरिया नहीं। ये हवाई है सब सर, हवाई है। यहाँ पिलर शिलर कुछ नहीं होता है सरिया जनाब। का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया। सरिया किया है, सरिया ना के बराबर है ना, सरिया तो किया है। पिलर डाले हैं इसमें? पिलर नहीं डाले हैं, ऊपर से बीम डाले हैं। बीम से क्या होगा, नीचे जब इसको है ही नहीं, मतलब सपोर्ट नहीं है, तो बीम क्या करेगा ऊपर से इसको। ये सारा हवाई होता है यहाँ पर सर। क्या कहेंगे, कहने के लिए मजबूर होते हैं सर। हमारे ऊपर दबाव बड़ा होता है। अगर हम आपको कह भी डालें, आप चला जाएंगे, कल को हमारे ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, हमको बांध लेते हैं। गरीब आदमी हैं, कहने से भी हमारी ज़बान जो है ना जनाब दबी है, हम कह भी नहीं सकते हैं। हमारे जैसे भिड्डू बकरे वो बेचते हैं ना, जैसे कसाई, बिना तोल के भी यहाँ वैसे हम बेचा जाते हैं। ऐसा इलाका है। देखो ये चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं हमारी। अगर हम कहें भी तो फिर हम पर दबाव पड़ जाता है बाद में कि तुमने ऐसा क्यों बोल डाला। इसलिए सर हमारी ये अर्ज है आपके चैनल के माध्यम से कि आप अगर कुछ आवाज़ उठा सकते हैं हम गरीबों की, तो जनाब को अर्ज है। नाम सर मेरा ओम सिंह है, मैं हुंगा से रहता हूँ। ये हमारे ओम सिंह जी हैं, 65 साल उम्र है इनकी। जी, बिल्कुल बीपी हाई रहता है इनका, बिल्कुल। और
जिस तरह से इन्होंने कहा कि इलाज करवाने आए थे तब भी इनको दिक्कत आई, और ये बिल्डिंग जो है अभी जिस तरह से इन्होंने जो बात कही, समझने वाली बात है कि किस तरह से जो एक दबाव, एक प्रेशर जो है इन आम लोगों पे बनाया जाता है, और यहाँ से जो पैसा है किस तरह से जो है इकट्ठा किया जाता है और किस तरह से इसकी बंदरबांट होती है। आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। 65 वर्षीय जो शख्स हमारे साथ मौजूद है, ये इस तरह से कह रहे हैं। और यहाँ की जो एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, डिपार्टमेंट्स हैं, किसके लिए हैं? वो भी गरीबों को दबाने के लिए। मैं जब यहाँ पर आया ना, मुझे प्रेशर हाई होता है जनाब, 180 से ऊपर वाला मेरा टेम्परेचर चल रहा है। यहाँ मैं जनाब पिछले हफ्ते में यहाँ आया, संडे का दिन था जनाब, किसी ने मुझे यहाँ पर वेलकम नहीं किया, कोई दवाई नहीं दी, कहा कि यह डॉक्टर ही नहीं है। तो मैंने कहा सर मुझे प्रेशर चेक कराना था, मुझे दवाई ख़त्म हो गई है, आप प्रेशर चेक करो। फिर इन्होंने कुछ आपस में कोई बातचीत की तो दवाई तो थोड़ी बहुत दी मुझे, मगर वहाँ ये पहुँचने लगे। फिर 10 रुपये मुझसे एक्स्ट्रा लिया, पता नहीं वो किस खाते से लिया, पर्चे के खाते लिया, कैसे लिया। 10 रुपये मैंने दिए तो तभी डॉक्टर ने मुझे वेलकम किया, वरना यहाँ पर डॉक्टर भी कुछ नहीं होता है सर। यहाँ पे डॉक्टर भी कुछ नहीं होते हैं। और ये हर साल रिपेयरिंग किया जाता है, हर साल 6 महीने के बाद यहाँ पे रिपेयरिंग का काम स्टार्ट होता है। ये देख लो सामने आज भी रेता लाई हुई है, बाजरी लाई हुई है, फिर काम स्टार्ट रिपेयरिंग का है। नई बिल्डिंग है, अभी 6 महीने हैंडओवर भी नहीं हुई है, और रिपेयरिंग जो है वो पहले से ही इसमें स्टार्ट है। बात करेंगे हम यहाँ पे जो BMO उखड़ाल है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ BMO उखड़ाल मोहम्मद इकबाल साहब जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो PSC सेंटर उखड़ाल बना हुआ है, इसकी क्या स्थिति है। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। थैंक यू। अब स्थिति किसके बारे में, किस चीज़ में? इंफ्रास्ट्रक्चर जी। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये है कि हमारे पास जो बिल्डिंग है पुरानी है, ये बिल्कुल समझ लो आप बड़ी मुश्किल से हम काम चला रहे हैं जी। तो अब हम चाहते थे नई बिल्डिंग जल्द से जल्द हैंडओवर हो जाए ताकि हमको और पेशेंट्स को भी आराम मिले। जो पुरानी बिल्डिंग है ये इसको रिपेयर चाहिए, रिपेयर मांग रही है। मतलब जिसमें अभी आप काम कर रहे हैं, जिसमें काम कर रहे हैं, रिपेयर मांग रही है। तो इकबाल साहब, ये जो नई बिल्डिंग बनी हुई है इसकी भी काफ़ी सारी शिकायतें आ रही है। इसमें जो छत है वो लीकेज है, जो क्रैक्स इसमें पड़े हुए हैं, दरारें पड़ गई हैं, वो भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसमें पिलर भी नहीं लगाए गए हैं, तो वो मानते हैं आपकी आम जनता के साथ, उनकी कीमती जानों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है? नहीं, ऐसा है कि ये है एक टेक्निकल चीज़ है। हमने अपने लेवल पे उनसे डिस्कस किया जो इंजीनियर्स हैं कि भाई इसका कोई डैमेज, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जो है कोई मतलब जैसे गिरने का चांस है या बाकी चांस, क्योंकि तो टेक्निकल है। हमने तो सिर्फ रिपोर्ट किया कि ऊपर क्रैक्स हैं। जो इंजीनियर हमारे आए थे कि ये इस क्रैक्स का किस हद तक जो है, ये कहीं डर तो नहीं गिरने का है जी। तो उनके द्वारा क्या मतलब क्या कहा? उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, गिरने शिरने का कुछ नहीं, ऊपर से ही है। तो हम बाकी पानी रुकता जो है उसके लिए उन्होंने कहा हम इसको कुछ करेंगे, डालेंगे, जो है स्लोप देंगे इसको। इकबाल साहब, आपके BMO ऑफिस से ही एक ये निकला है जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे जो क्रैक्स पड़े हुए हैं, विदाउट पिलर इसको चढ़ाया गया है। इससे आम जनता को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को, जो यहाँ पे काम करने वाले, उनका हर टाइम जो है वो रिस्क में रहेंगे। तो ये स्टैंप लगा हुआ है इस पे, ये जो लेटर निकाला गया 29/4/2020 को है, तो क्या ये झूठ बोल रहा है? नहीं, ये जो 29/4 हमारे तब पहले BMO साहब थे 29/4 को, तो उन्होंने जो है उनके हिसाब से जैसे उन्होंने देखा होगा क्रैक्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, झूठ तो नहीं है, बाहर से तो हमको वही दिखता है, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने इन्फॉर्म किया होगा कि कोई प्रॉब्लम बाद में नहीं हो। हमारे जो पेशेंट्स हैं या एम्प्लॉइज़ हैं उनको ये नहीं कि उसके नीचे आ जाए। तो उसके बाद जैसे हम आए तो हमने ऑफिस संभाला, उसके बाद हमने भी देखा क्रैक्स हैं इसके ऊपर, तो हमने कांटेक्ट किया अपनी तरफ से जो इंजीनियर आए थे कि उन्होंने कहा ऐसा कुछ है नहीं, हम इसको ठीक कर देंगे, पानी रुकता है स्लोप दे देंगे। और बाकी हम ये चाहते थे कि बिल्डिंग हमें हैंडओवर हो जाए, तो वो हमने अपनी तरफ से जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको लिखा था, रिक्वेस्ट की है जी कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही टेक्निकली तो मतलब आप अपने आप को सेफ समझते हैं इसमें, अगर आपको हैंडओवर हो जाता है, ये आप यहाँ पे काम करते हैं? चूँकि मैं इसकी कंडीशन देखे, क्योंकि इसका बेस हमने देखा वो भी क्रैक पड़ा हुआ है, बाउंड्री वॉल इसमें नहीं है, कोई बच्चा नीचे गिर सकता है, कोई महिला के चक्कर आके नीचे गिर सकती है, वो भी यहाँ पे एक बड़ा इशू है। नहीं, ऐसा है कि देखिए कोई भी जो काम होता है उसकी ओपिनियन जो मानी जाती है, जो वैलिड होती है, वो एक्सपर्ट की होती है। हमको लगा क्रैक पड़ा हुआ है, ऊपर पड़ा, हमने कंसल्ट किया इंजीनियर्स को, तो उन्होंने कहा नहीं है, तो हम उनकी ओपिनियन लेंगे इस मामले में।
मतलब हमने तो आप अपने आप को सेफ मानते हैं उन्होंने अगर एज पर देयर ओपिनियन, क्योंकि वो तो हम उससे लेंगे ना, जी। क्योंकि हम तो इस मामले में वो नहीं है ना, एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट नहीं बिल्कुल। हाँ जी। तो चलें, ये हमारे साथ बीएमओ उखड़ाल मोहम्मद इकबाल साहब थे और इनका कहना है कि बिल्डिंग जो है वो क्रैक्स हैं, ऊपर पानी इकट्ठा हो रहा है, पिलर नहीं है, फिर भी जो है अगर एडमिनिस्ट्रेशन कहती है तो बिल्डिंग सेफ़ है। अब आप लोगों तक है कि आपने सब विजुअल्स देखे, वीडियोस देखी, बेस जो इसका था उसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं, चार दीवारी नहीं है, तो कितनी सेफ़ जो है आम जनता के लिए भी है और हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी है।